राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में जुलाई का महीना काफ़ी अहम बन चुका है। पिछले साल जो कुछ घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, एक 6 साल से बना हुआ प्रदेश अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया गया, 2 अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष बर्खास्त किए गए, 2 मंत्री बर्खास्त किए गए। तो ऐसे में जो कुछ घटनाक्रम पिछली जुलाई में हुआ और जिस तरीके से सचिन पायलट कैंप नाराज होकर मानेसर चला गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो विधायक थे उन्हें 33 दिनों तक लगातार जिस तरीके से बाड़ेबंदी में रहना पड़ा, तो वहीं राज्यपाल के साथ भी जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के साथ गतिरोध हुआ, ये तमाम घटनाक्रम बीते साल जुलाई में ही हुआ था। बीते साल जुलाई को अब 1 साल का समय गुजर चुका है। 1 साल के बाद में 1 जुलाई को अब भी सचिन पायलट की मांगे पूरी नहीं हो सकी है। उनके और उनके समर्थकों के हाथ खाली हैं। ऐसे में सचिन पायलट अब एक बार फिर से 1 जुलाई को दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो 20 दिनों से जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी क्वारंटाइन में चल रहे थे, उन्होंने भी 1 जुलाई को ही अपना सियासी क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। उस भरोसे के आधार पे आदरणीय पायलट साहब ने और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने उन लोगों को भरोसा दिया था कि सरकार में जब आएंगे तो प्रत्येक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उन लोगों को मान सम्मान मिलेगा। और हम लोगों ने भी उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान के समक्ष हमारी ग्रीवेंसेज, आम पब्लिक की ग्रीवेंसेज रखी और काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी अगर उन पे कोई सुलह नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ये देरी है। तो आने वाले समय में इस पे जल्दी से जल्दी निर्णय किए जाए और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और उनके कैंप के साथियों को पुराना मान सम्मान लौटा दिया जाएगा, अगर इस जुलाई महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है और राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट कैंप के नेताओं को जगह मिल जाती है, तो हो सकता है कि पिछली जुलाई में जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा था, वो राजनीतिक घमासान इस जुलाई में जाकर शांत हो। लेकिन अगर इस जुलाई में भी मंत्रिमंडल विस्तार और सचिन पायलट कैंप की मांगे नहीं मानी जाती है, तो हो सकता है कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए जुलाई का महीना बहुत अहम होगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।